हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का सृष्टि सक्सेस क्लासेज में एक बार फिर से स्वागत है। आज हम आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाया हूँ, कुछ बेहतरीन कॉन्सेप्ट लेकर आया हूँ। ये क्वेश्चन ये कॉन्सेप्ट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये किसी देखिए, यहाँ पहले किसी चैप्टर से रिलेटेड नहीं, ये आपका जो बहुपद चैप्टर में पढ़ा रहा था पॉलिनोमियल, उसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हैं जो कि उस प्रश्नावली में आपकी वो बुक जो पढ़ा रहे हैं उसमें नहीं दिए गए हैं। तो मैं इनको कहीं अलग से उठा के लेकर आया हूँ, ठीक है। तो मैं इनको समझाऊंगा, इनको समझिए। इन पर भी कभी कभी क्वेश्चन एग्जाम में पूछ दिया जाता है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान पर सुनना। आपको उसमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और ये बेहतरीन कॉन्सेप्ट, इसके अंदर आपको बहुत सारे कॉन्सेप्ट सीखने को मिलेंगे कि कैसे इसके मान निकालेंगे। तो आज की वीडियो थोड़ा हो सकता है कि आपकी सही ना आए, क्योंकि यहाँ की लाइट की थोड़ी प्रॉब्लम है। आज काफ़ी दिन से लाइट नहीं आ रही, इसलिए हो सकता है कि वीडियो सही ना आए, तो थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ कर लेना, ठीक है। क्वालिटी तो आप ही कर लेना। तो देखिए, मैंने क्वेश्चन लेकर आया हूँ। एक बहुपद हमारा है 3x² + 8x + 5, ये हमारा बहुपद है। अब इस बहुपद से रिलेटेड इतने सारे क्वेश्चन बनाए जाते हैं, मतलब और भी बहुत सारे क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं, लेकिन मैं कुछ टाइप लेकर आया हूँ। ज़्यादातर इन्हीं टाइपों में से, देखो यही वो मेन टाइप है, इन्हीं मेन टाइप में से कुछ तोड़ मोड़ कर पूछ लेगा आपसे। तो समझ लो ना मैं कैसे क्वेश्चन पूछ लेगा। देखिए, सबसे पहले आपसे ये क्वेश्चन पूछेगा कि भैया 1/α + 1/β की वैल्यू कितनी होगी, तो इसका भी मान निकालना होगा। तो कुछ नहीं करना है, सबसे पहले हमें क्या करना है, ये द्विघात बहुपद है, हमें इसके मूलों का योगफल और मूलों का गुणनफल ज्ञात करना है। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है, हमें जो भी हमारा द्विघात बहुपद दिया जाएगा उसका सबसे पहले हम क्या करेंगे, उसके मूलों का योगफल और मूलों का गुणनफल पता करेंगे। उसके बाद उसको सिंप्लीफाई करेंगे, जो भी उसमें आएगा उसको करते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, मूलों का योगफल निकालेंगे। मान लेते हैं आपको पता है कि जो हमारा द्विघात बहुपद होता है उसका जो स्टैंडर्ड रूप होता है, जो मानक रूप वो होता है ax² + bx + c, ये इसका मानक रूप होता है। और माना इसके जो मूल होते हैं, माना इस द्विघात बहुपद के मूल वो होते हैं α, β। तो अगर α, β, तो आपको पता है कि α + β = क्या होता है, -b/a। दो मूलों का योगफल बराबर क्या होता है, -b/a। दो मूलों का योगफल -b/a, और दो मूलों का गुणनफल है α × बीटा, वो होता है c/a। अब हमें क्या करना है, b और a और c/a की वैल्यू निकालना है। तो उसके लिए क्या करना है, ये जो द्विघात बहुपद दिया गया है, जो मूल बहुपद है, उसको हम इस बहुपद से क्या करेंगे, कंपेयर कराएंगे, तुलना कराएंगे गुणांकों की। तो जैसे x² का गुणांक क्या 3 है, यहाँ x² का गुणांक क्या है a, तो कह सकते हैं यहाँ जो a की वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी, 3। जैसे यहाँ x² का गुणन a लिखा है, वैसे यहाँ x² का गुणन क्या लिखा है, a, तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3। तो a की वैल्यू होगी हमारी 3, कॉमा यहाँ x के गुणन में है b, जबकि यहाँ x के गुणन क्या है 8, यानी b की वैल्यू कितनी होगी 8। वैसे यहाँ अचर पद हमारा c और यहाँ अचर पद कितना है 5, यानी c की वैल्यू कितनी होगी हमारी 5। तो इस तरह से क्या कंपेयर करा करके a, b और c की वैल्यू फाइंड आउट करना है, मतलब निकालना है। अब कुछ नहीं, जब यही a, b, c की वैल्यू उठाकर पुट कर देना है हमें, α + β, α × β वैल्यू मिल जाएगी। तो -b, b को कितने 8, तो यहाँ पुट करेंगे 8, 5 a हमारा कितना है 3, तो ये हो गया 3, यानी α + β की वैल्यू -8 5 में 3 आ गई। अब α × β निकालेंगे तो c कितना हमारा 5 और 5 में a हमारा कितना है 3, तो होगा हमारा 3, यानी α × β का वैल्यू 5/3 आ गई। तो सबसे पहले हमें यही काम करना है। इस पूरे क्वेश्चन में जब भी इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाएगा, सबसे पहले हमें α + β और α × β की वैल्यू ही फाइंड आउट करनी है। अब मैं फर्स्ट क्वेश्चन इसमें हमारा क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन इसमें हमारा है कि 1/α + 1/β की वैल्यू फाइंड आउट कीजिए। तो उससे कुछ नहीं करना आपको, बस इसकी इधर 3 से मल्टीप्लाई, इसकी इधर 3 से मल्टीप्लाई, हर से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो बीटा के 1 से तो हो जाएगा बीटा कम बीटा, प्लस का चिन्ह, अल्फा के 1 से हो जाएगा अल्फा अपान में अल्फा इंटू बीटा, तो आ जाएगा अल्फा इंटू बीटा, और ये हर से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब इसी बीटा प्लस अल्फा को हम अल्फा प्लस बीटा लिख सकते हैं, क्योंकि प्लस में तो आगे पीछे अरेंज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ये हो जाएगा अल्फा × बीटा। अब अल्फा प्लस बीटा ये तुमको पता है -8/3, तो अल्फा प्लस बीटा की जगह पर -8/3 पुट कर देंगे, मतलब रख देंगे। अब बटे अल्फा × बीटा, इसकी वैल्यू 5/3, तो 5/3 रख देंगे। अब आपको पता है जब कोई वैल्यू बटे के नीचे बटे होती है तो वो जो ऊपर मल्टीपल में जाती है तो उसकी संख्याएं कितनी पलट जाती हैं, वो भिन्न क्या आती है, वो पलट जाती है, वो परिमेय संख्या पलट जाती है। तो ये -8/3, तो ये 5/3 जब ऊपर मल्टीपल में जाएगा तो ये भिन्न संख्या पलट जाएगी, यानी 3 ऊपर हो जाएगा और ये 5 क्या जाएगा नीचे, यानी 3 जो है ये अंश बन जाएगा और 5 जो है वो हर बन जाएगा। अब 3 से 3 क्या जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और 8 के 1 से माइनस का 8 अपन कितना हो जाएगा 5, यानी आंसर आ गया -8/5। ठीक,
तो ये तुम्हारा क्या है, ये हमारा क्या आ गया आंसर 1/α + 1/β कर दे। तो देख रहे कुछ नहीं करना है, बस जो भी हमारा समीकरण पूछ रहा है उसको हमें सिंप्लीफाई करना है, क्योंकि देखिए हमें वैल्यू केवल और केवल अल्फा प्लस बीटा केवल पता है और अल्फा बड़े बीटा, इसलिए जो भी कुछ पूछेगा हमें उसमें सबसे पहले उसको इस हिसाब से कन्वर्ट करना, मतलब कन्वर्ट करना है या उसको सिंप्लीफाई करना है कि उसमें अल्फा प्लस बीटा और अल्फा गुणे बीटा मिल जाए, क्योंकि हमें वैल्यू जो है वो अल्फा प्लस बीटा के ही पता रहेगी और अल्फा गुणे बीटा की पता रहेगी। इसलिए जो भी सवाल रहेगा सबसे पहले उसमें अल्फा प्लस बीटा आना चाहिए, क्योंकि हमें उसकी वैल्यू पता है, ताकि उस अल्फा प्लस बीटा की जगह वैल्यू पुट कर सके वो अल्फा गुणे बीटा होना चाहिए, इसके अलावा कुछ नहीं होना चाहिए। बस करो मतलब हमें यही दोनों, क्योंकि हमें यही दोनों कोई भी बहुपद रहेगा हमें इन्हीं दोनों की वैल्यू पता चलेगी ना, तो किसी को भी सिंपली करना तो उसमें अल्फा प्लस बीटा होना चाहिए ताकि उसकी जगह पर उसकी वैल्यू पुट कर सके, अल्फा गुणे बीटा होना चाहिए ताकि उसकी जगह पर उसकी वैल्यू पुट कर सके। तो बस आपको ये करना है। अब जैसे यहाँ पर क्या पूछ रहा है, दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा है अल्फा माइनस बीटा, अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू क्या होगी। अब सीधी बात है अल्फा माइनस बीटा की जगह पर कुछ ऐसा हो ताकि उसमें अल्फा प्लस बीटा हो, अल्फा गुणे बीटा होना चाहिए, वो वैल्यू होनी चाहिए जिसका हमें मान पता हो पहले से ही, वो उसकी जगह पर होनी चाहिए। तो अल्फा माइनस बीटा का वैल्यू नहीं पता होता है, लेकिन अल्फा माइनस बीटा की जगह पर वो वैल्यू आनी चाहिए या वो मामला कुछ ऐसा क्रिएट करो ताकि उसमें अल्फा प्लस बीटा होना चाहिए जिसकी वैल्यू हमें पता है। तो अब देखिए यहाँ से दूसरा क्वेश्चन दिया रहेगा जैसे अल्फा माइनस बीटा, अल्फा माइनस बीटा। अब अल्फा माइनस बीटा का एक फॉर्मूला ड्राइव होता है, वो मैं वीडियो के लास्ट में बता दूंगा, ठीक है। तो अगर आप वीडियो को क्वेश्चन को देख रहे हो तो वीडियो को लास्ट तक बने रहिए। मैं ये अल्फा माइनस बीटा का यहाँ पे डायरेक्ट फॉर्मूला लिख देता हूँ, ये कैसे आया फॉर्मूला है वो मैं वीडियो को लास्ट में बता दूँगा, एंड में बता दूँगा, इसलिए आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो देखिए फॉर्मूला इसका ये होता है अंडर रूट अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस का 4 अल्फा बीटा, ये होता है अल्फा माइनस बीटा का फॉर्मूला। यदि अगर हमें अल्फा माइनस बीटा चाहिए तो उसके लिए फॉर्मूला अंडर रूट अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस का 4 अल्फा बीटा। ये फॉर्मूला आपको याद रखना होगा, ये कैसे आया है वीडियो के एंड में बताऊंगा, इसलिए आप वीडियो के एंड में बने रहिएगा। आपको यहाँ से बहुत कुछ सीखने मिलेगा, सीखने को सीखिए। अब देखिए यहाँ से अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा इसकी वैल्यू पता है ना -8/3, यहाँ पुट कर -8/3, इसका लगा तो क्या इसका लगा देंगे -4 इंटू अल्फा गुणे बीटा, और अल्फा गुणे बीटा की वैल्यू 5/3, तो यहाँ पुट कर देंगे 5/3। सॉल्व करिए अंडर रूट स्क्वायर खोलोगे तो 8 का स्क्वायर 64 बटे में 3 का स्क्वायर 9 माइनस ये हो जाएगा 4 × 5 20 बटे में 3। अब इसको क्या करिए, अब इसको सिंप्लीफाई करना है, आपको क्या करना है वर्गमूल, तो कुछ नहीं इसकी इधर से मल्टीप्लाई इसकी इधर से मल्टीप्लाई हर से मल्टीप्लाई, तो इसको सिंप्लीफाई करिए जो भी आएगा वही इसका क्या आएगा आंसर। तो मैं सिंप्लीफाई नहीं करूँगा, बस आपको कॉन्सेप्ट सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि अल्फा माइनस बीटा को जो निकालनी है तो हम कैसे निकालेंगे। तो उसके लिए फॉर्मूला है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस का 4 अल्फा बीटा, यहाँ वैल्यू पुट करके सॉल्व करें आंसर। अब सॉल्व करना है गुणा भाग वर्गमूल निकालना, इतना इजी तो आपको आता ही होगा, क्लास 10 में आ गए तो ये तो स्वाभाविक है, इतना तो आता ही होगा, इसलिए मैं थोड़ा बहुत कर देता हूँ, बाकी आप अपने साथ कर ले। मैं हाँ मेरा मकसद यहाँ पर क्या है, मेरा मकसद ये है आपको कॉन्सेप्ट सिखाना, बाकी सिंप्लीफाई कर दो तो आपको आता ही होगा, ठीक है। तो आप यहाँ से आगे कर लेना, जो मेरा काम था कि कैसे आया है तो वो बता रहा हूँ कि आपको क्या करना है, हमारे पर बीटा की वैल्यू निकालनी है, तो बाकी सिंप्लीफाई आप यहाँ से कर सकते हो, ठीक है। तो अगर सीखना होगा ले लीजिए, मैं हट जाता हूँ, फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए देखिए आप आई होप आपने ले लिया होगा। देखिए यहाँ से अब देखिए हमें जैसे निकालना अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, इसे निकालना अल्फा स्क्वायर पाने बीटा प्लस बीटा स्क्वायर पाने अल्फा। तो इसको कैसे करेंगे, इसको भी सिंप्लीफाई करेंगे, इसकी इधर दिशा मल्टीप्लाई इसकी इधर दिशा फिर हर से मल्टीप्लाई, अल्फा के अल्फा स्क्वायर तो अल्फा की पावर 3 प्लस बीटा की बीटा स्क्वायर से तो क्या जाएगा बीटा की पावर 3 अपन अल्फा इंटू बीटा, जब अल्फा की बीटा से मल्टीप्लाई करो तो अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा, और अल्फा की अल्फा स्क्वायर से अल्फा की पावर 3 बीटा की बीटा स्क्वायर से तो बीटा की पावर 3 प्लस का चिन्ह प्लस का चिन्ह लगा देंगे। अब देखिए यहाँ पर हमें अल्फा की और बीटा क्यों मिलेगा, अब हमें पता है हमें तो केवल अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू पता है और अल्फा गुणे बीटा, तो यहाँ तो अल्फा गुणे बीटा आ गया तो यहाँ तो हम मान लो 5/8 पुट कर देंगे, लेकिन ये अल्फा की पावर 3 अल्फा की बीटा की पावर 3 इसकी वैल्यू तो हमें नहीं पता है, तो इसकी वैल्यू कहाँ से निकालें। तो देखिए इसके लिए जो फॉर्मूला होता है वो निकाल लेते हैं। फॉर्मूला ये होता है, मैं डायरेक्ट पुट कर देता हूँ या फिर मैं दिखा देता हूँ, चलिए इसको मैं दिखाई देता हूँ। आपको पता है जो पावर 3 है, पावर क्या है 3, चलिए आप अल्फा प्लस बीटा लेना है, तो सीधी बात है ऐसा फॉर्मूला क्रिएट करिए ताकि उसकी पावर 3 आ जाए। तो हम क्या करते हैं अल्फा प्लस बीटा चाहिए तो अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब करेंगे, जब उसका होल क्यूब खोलेंगे तभी तो पावर 3 आएगी, तो इसलिए क्या लेंगे अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब, अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब लेंगे, जब उसका होल क्यूब खोलेंगे तो आपको पता है ये हो जाएगा अल्फा क्यूब, ये हो जाएगा प्लस का बीटा क्यूब और प्लस का 3 अल्फा बीटा ब्रैकेट अल्फा प्लस बीटा,
ये आपको फॉर्मूला पता होगा सर्सन का। हमें इसकी वैल्यू निकाले ना, तो इसको निकाला इसको है कि बाकी सबको तो क्या प्रचंड करिए, तो हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा की पावर 3, और यह है प्लस दिखा देगा माइनस का 3 अल्फा बीटा ब्रैकेट अल्फा प्लस बीटा और बराबर क्या जाएगा अल्फा की पावर 3 प्लस बीटा की पावर 3। तो यहाँ तुम देख लोगे अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की वैल्यू वाली क्या आ गई, अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा और अल्फा प्लस बीटा। अब इसमें तुम देख लोगे अल्फा प्लस बीटा आया है, इसकी भी वैल्यू पता है, यहाँ पुट कर देंगे। अल्फा गुणे बीटा इसकी वैल्यू पता है, यहाँ पुट कर देंगे। अल्फा प्लस बीटा इसकी वैल्यू पता है, यहाँ पुट कर देंगे। तो इसमें जो भी कुछ आया है सबकी वैल्यू में क्या है पहले से हमें मालूम है। तो आपको वही करना है कि कुछ भी किसी की वैल्यू निकालनी है तो आपको उसको इस हिसाब से अरेंज करना है, इस हिसाब से उसका फॉर्मूला क्रिएट करना है, ताकि उसमें जो भी कुछ आया उसकी वैल्यू पहले पता है। और पता है किसकी वैल्यू है, अल्फा प्लस बीटा अल्फा गुणे बीटा, मतलब उसमें जो भी कुछ आए वो अल्फा प्लस बीटा हो या अल्फा गुणे बीटा या दोनों हो या इनमें से कोई कुछ भी हो, कारण ये दोनों होने चाहिए, इनमें से कोई एक या दोनों होने चाहिए, ताकि उसकी वैल्यू पुट कर सके, क्योंकि हमें इसकी ही वैल्यू पता रहती है। इसलिए अब हम क्या करेंगे, यही अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब उठा के वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे। तो हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब और माइनस का 3 अल्फा बीटा और ब्रैकेट अल्फा प्लस बीटा अपान क्या लिखा अल्फा बीटा, ये बताता हो गया। अब इसकी वैल्यू पुट यहाँ पुट कर देंगे, अल्फा गुणे बीटा की वैल्यू पता है, ये भी पुट कर देंगे, अल्फा प्लस बीटा सारी वैल्यू में क्या है पता। अब बस क्या करना है, बस वैल्यू को अरेंज करना है, रखना है, हल करना है, बस बेहतर जाना है। तो मैं रखूँगा नहीं ना, बस सॉल्व करूँगा, ठीक है। मैं केवल आपको कॉन्सेप्ट सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, बाकी तो आपको यहाँ पर वैल्यू ही पुट करनी है। बस अल्फा प्लस बीटा को पुट करो -8/3, अल्फा गुणे बीटा को पुट करो 5/3, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू पुट करिए कितना, फिर वही 8/3 और बटे में अल्फा गुणे बीटा फिर वही 5/3, और सिंप्लीफाई करिए, सॉल्व करिए, उसका आंसर आ जाएगा। तो सिंप्लीफाई करना आई होप आपको आता होगा, इतना तो कर ही सकते हो। मेरा मकसद यहाँ से इतना है कि मैं आपको कॉन्सेप्ट सिखाऊं कि ये अगर मैं इस टाइप की वैल्यू निकालना है, अगर अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की वैल्यू निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे, तो उसके लिए ये मैं प्रोसीजर बता दिया। तो ऐसे आपको कॉन्सेप्ट सिखाने को सिखाऊं, बाकी इसकी वैल्यू ये खुद को निकालना है, ठीक। तो आप इसको सॉल्व लीजिए, तो मैं इसको बता दूँ। आई होप लिसन सॉल्व लीजिएगा। तुम देख लेंगे हमने अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की वैल्यू निकालना सीखे, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू भी निकालना हम सीख गए। अब देखना हैं अल्फा क्यूब माइनस बीटा क्यूब, अल्फा क्यूब माइनस बीटा क्यूब। अब देखो इसकी वैल्यू निकालना, यहाँ पर सुनना, अगर हमें अल्फा क्यूब माइनस बीटा क्यूब की वैल्यू निकालनी है तो इसको हम कैसे निकालेंगे, ध्यान से सुनना। इसको हम क्या ले सकते हैं, अल्फा क्यूब बीटा क्यूब को, चलिए मैं इसको बात से बताता हूँ, इसको दिमाग लगाओ। पहले मैं यहाँ पर आपको ये बताता हूँ, जैसे अल्फा स्क्वायर है माइनस का बीटा स्क्वायर, इसकी वैल्यू निकालनी है, अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर। तो इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पर सुनिए, इस वाले हमने अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, तो आपको पता है, ध्यान पर देखो, तो ये आपको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जैसा को दिखाई देगा। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या था, ए प्लस बी और ए माइनस बी, ये सर्सन का होती है। तो इसी को कुछ इसी रूप में अरेंज करेंगे, मतलब तोड़ेंगे इसको हम, ठीक। तो लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा अल्फा माइनस बीटा। जब इस अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर को तोड़ोगे तो ये अल्फा प्लस बीटा और अल्फा माइनस बीटा आएगा, अल्फा प्लस बीटा अल्फा माइनस बीटा। अब इस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू तुम्हें पहले से पता रहेगी, तो इसको सॉल्व करना है। हमें किसके लिए पता रहेगी, अल्फा माइनस बीटा। तो जब इसकी वैल्यू नहीं पता है तो हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, बाकी इसका तो पता ही रहेगा -8/3, वो तो हम ऊपर से निकाल ही लेंगे। देखिए अल्फा में बीटा का कहाँ से निकालेंगे, तो उसके लिए फॉर्मूला हमने क्या था, अल्फा प्लस बीटा ये हो जाएगा, और अल्फा माइनस बीटा की जगह अभी फॉर्मूला क्या लिखा था, अंडर रूट अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस का 4 अल्फा बीटा। तो इस अल्फा माइनस बीटा की जगह पर पुट कर देंगे अंडर रूट अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा। तो यहाँ से अल्फा में बीटा की वैल्यू मिल जाएगी, यहाँ अल्फा प्लस बीटा तो ही, दोनों को यहाँ पर वैल्यू पुट कर देंगे, हल कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। बात समझ रहे। तो मेरा मतलब यहाँ पर सिर्फ इतना है, कॉन्सेप्ट सिखाना, बाकी यहाँ पर वैल्यू ही पुट करना है, कोई भी बहुत बता सकता है, वैल्यू के पुट करिए, आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो अगर आप नोट करना चाहते तो इसको भी नोट कर सकते हो, फिर नेक्स्ट मैं समझता हूँ। देखिए ये तो मैं समझा दिया। अब देखिए अगर आपको ये हो सकता है कि आपसे ये पूछ ले, आगे क्वेश्चन बन सकता है, छठा क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू क्या थी, जैसे अल्फा स्क्वायर मान बीटा स्क्वायर की पूछ रहा है, वैसे आगे ये पूछ सकता है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू क्या थी, इसका मतलब क्या होगा। तो देखिए यहाँ से अगर आपको अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर निकालना है
तो सबसे पहले क्या करिए, अब यहाँ स्क्वायर लगा है, क्या लगा है, स्क्वायर। तो आपको अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर होना है। अगर यहाँ पर अल्फा स्क्वायर अल्फा की पावर 3 बीटा की पावर 3 निकालना होता है तो आपको अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब करना होगा, अगर 3 होता तो। लेकिन यहाँ स्क्वायर लगा है तो आपको पता है कि अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर खोलेंगे तभी उस पर पावर 2 आएगी। तो आपको क्या करना है, यहाँ से सिंप्लीफाई करके, यहाँ से यहाँ पर दिखा देता हूँ। अल्फा प्लस बीटा अगर आपको इसकी वैल्यू निकालनी है तो आपको पता है कि अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर बराबर होता है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस का 2 अल्फा बीटा। और हमें अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू चाहिए ना, तो ये प्लस इधर कहाँ जाएगा, माइनस में, तो हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, ये प्लस इधर कहाँ जाएगा, माइनस का 2 अल्फा बीटा, और इसका क्या जाएगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। यानी अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई, अल्फा स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, ये हमारी इसकी वैल्यू है। तो इसी को इसकी वैल्यू उठा के पढ़ के यहाँ कर देंगे तो हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। तो अगर हमें अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू चाहिए तो उसके लिए फॉर्मूला क्या आ जाएगा, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। ये कहाँ से आया, यहाँ से अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर खोलेंगे, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा आएगा। अब हमें इसकी वैल्यू चाहिए तो ये प्लस कहाँ जाएगा, माइनस में, तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर प्लस कहाँ जाएगा, माइनस में 2 अल्फा बीटा, वही जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। हमें अब क्या करेंगे, इसकी वैल्यू उठा करके यहाँ पुट कर देंगे तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा है। अब हमें इसकी वैल्यू पता रहेगी। अब हम देखो अल्फा प्लस बीटा इसकी वैल्यू पता है, अल्फा बड़े बीटा इसकी वैल्यू में पता है, यहाँ रख देंगे, सॉल्व कर देंगे, आंसर है। जैसे नहीं आगे थोड़ा कर भी सकते हो, देखने दिखाई देता हूँ से मैं इसको लगा दूँ। अल्फा प्लस बीटा वैल्यू कितनी है, माइनस का 8/3, तो यहाँ माइनस का 8/3 पुट करेंगे, इसका लगा तो इसका लगा देंगे, माइनस 2 इंटू अल्फा बड़े बीटा, अल्फा बड़े बीटा में 5/3, तो यहाँ पुट कर देंगे 5/3। सॉल्व करिए, स्क्वायर खोलोगे तो 8 का स्क्वायर 8 64 और 3 का स्क्वायर 9 माइनस 5 दूना 10 बटे में कितना आ जाएगा 3। अब इसको सॉल्व करिए तो अब इसकी इधर 3 से मल्टीप्लाई, इसकी इधर 3 से मल्टीप्लाई, 3 की 64 से बड़ा करोगे तो 3 चौको 12 के 2 और 3 छक्का 18 18 19 माइनस का चिन्ह लगा तो माइनस का चिन्ह, 9 की इधर 3 से मल्टीप्लाई 9 धाम 90 और हर की हर से मल्टीप्लाई 9 3 27। सॉल्व करिए, 112 से 90 घटाइए तो 2 में से 0 गया 2 और 19 में से 9 गया 10 बटे में बचेगा 27। अब ये किसी से कटा तो उसको काट दीजिए, तो देखो 3 से कट जाएगा, 3 9 27 और 3 3 9 एक बचेगा, हो जाएगा 3 चौको 12, तो ऊपर हो गया 34 नीचे हो गया 9, तो आंसर आ गया 34/9। अब आपको समझ आएगा तो देख लोगे कुछ नहीं, बस आपको ये पता होना चाहिए कि अगर अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है तो उसके लिए फॉर्मूला क्या बन जाएगा, तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, ये सब तो बन जाएगी। अब इसी में खाली आपको वही वैल्यू पुट करना है जो अल्फा प्लस बीटा अल्फा बड़े बीटा आपने बहुपद से निकाला है, वहाँ पुट करिए, सिंप्लीफाई करिए, आंसर आ जाएगा। तो सिंप्लीफाई करना आपको आना चाहिए। मेरा मतलब यहाँ पर किससे इतना है, आपको कॉन्सेप्ट सिखाना है, ये कैसे आ रहा है, कैसे निकालना है, कैसे नहीं निकालना है, ये सिखाना है। बाकी तो उसमें वैल्यू ही पुट करना है, वो सिंपली आप खुद कर सकते हो, क्योंकि मैं अगर मैं सारे क्वेश्चन कराऊंगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, आपको भी वो दिक्कत होगी। तो आप मैं कॉन्सेप्ट सिखा दूँ, बाकी आप सिंप्लीफाई कर सकते हो वैल्यू पुट करके। तो ये भी टाइप का क्वेश्चन बन सकता है। अगर इस टाइप का क्वेश्चन नोट करना तो नोट कर सकते हो आप, बाहर जाता हूँ, आई होप आपने नोट कर लिया होगा। देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे बन सकता है, देखिए मैंने इसे अल्फा क्यूब लिखा है, ये लिखा है अल्फा क्यूब माइनस का बीटा क्यूब। अगर इसकी वैल्यू चाहिए अल्फा क्यूब माइनस बीटा क्यूब, तो हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखिए यहाँ से अल्फा क्यूब माइनस बीटा क्यूब, तो हमें अब हमको पता है अगर आपको अल्फा क्यूब माइनस बीटा क्यूब चाहिए तो आपको पता है क्यूब लगा है, तो आप इसका मतलब है कि आपको अल्फा में बीटा का होल क्यूब खोलना पड़ेगा। तो मैं करके दिखा देता हूँ, अल्फा माइनस बीटा का होल क्यूब, और हमें ये चाहिए, हमें इसकी वैल्यू चाहिए। अब इसकी वैल्यू जो भी फॉर्मूला क्रिएट करोगे उसमें अल्फा प्लस बीटा अल्फा बड़ी बीटा आना चाहिए, ठीक है। तो क्रिएट करिए, अब इसका होल स्क्वायर खोलिए, होल क्यूब, तो हो जाएगा अल्फा क्यूब माइनस बीटा क्यूब माइनस का 3 अल्फा बीटा ब्रैकेट अल्फा माइनस बीटा, ये आ गया हमारा। अब देखिए यहाँ पर हमें इसकी वैल्यू चाहिए, तो ये प्लस कहाँ जाएगा माइनस में, सॉरी ये माइनस कहाँ जाएगा प्लस में, क्योंकि हमें इसकी वैल्यू चाहिए। तो हो जाएगा अल्फा क्यूब माइनस का बीटा क्यूब, तो हो जाएगा अल्फा माइनस बीटा का होल क्यूब, ये प्लस माइनस में कहाँ जाएगा प्लस में, तो प्लस का जाएगा 3 अल्फा बीटा बराबर अल्फा माइनस बीटा, ये हमारा फॉर्मूला आ गया। आयो आपके पास में आएगा। तो हमें अल्फा क्यूब माइनस बीटा क्यूब चाहिए, अल्फा क्यूब माइनस बीटा क्यूब,
तो इसके लिए फॉर्मूला हमारा यहाँ से ये क्रिएट हुआ। लेकिन इसमें भी देखो तो अल्फा गुणे बीटा जिसकी वैल्यू हमें पता रहेगी, लेकिन ये जो अल्फा माइनस बीटा है इसकी वैल्यू हमें नहीं पता रहेगी, क्योंकि बहुपद से हम इसकी वैल्यू निकाल पाएंगे, क्योंकि बहुपद है तो हमें अल्फा प्लस बीटा अल्फा गुणे बीटा मिलेगा। तो यहाँ तो अल्फा माइनस बीटा है, क्योंकि होना चाहिए अल्फा प्लस बीटा। तो इस अल्फा माइनस बीटा को भी कन्वर्ट करिए। तो अल्फा माइनस बीटा का हमने पीछे फॉर्मूला बताया था, वही यहाँ पुट करके अल्फा माइनस बीटा को निकाल सकता हूँ। या तो ऐसा करिए, अल्फा माइनस बीटा का हमने पीछे फॉर्मूला लिखाया था अल्फा माइनस बीटा के लिए, वो हमने लिखा था अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू अंडर रूट अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस का 4 अल्फा बीटा। ये हमने अल्फा माइनस बीटा के लिए रिवाइज किया, फॉर्मूला क्रिएट किया था। तो अगर आपको अल्फा बीटा चाहिए तो इसकी वैल्यू को पहले ही अलग कहीं से निकाल लीजिए, अलग इसमें पुट करने से पहले ही। तो अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे, उसी वैल्यू को पुट करके यहाँ पुट कर देंगे। अल्फा बड़े बीटा आपको पता रहेगा वहाँ से, अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू जो यहाँ से निकालोगे यहाँ पर क्या कर देंगे, पुट कर देंगे, हमारा इजीली से आंसर आ जाएगा। या फिर आप इसी को उठा के यहाँ पुट कर देते हैं, एक फॉर्मूला तो लेंदी बन जाएगा। तो इसको लेंदी ना करने के लिए आप अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू पहले ही अलग कहीं निकाल देना, जिसका फॉर्मूला हमने ये बता दिया। तो इसी फॉर्मूले में अल्फा प्लस बीटा अल्फा प्लस बीटा पुट कर देना, यहाँ अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू इसी अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू इसमें पुट कर देना, और फिर इसमें पुट कर देना। अल्फा प्लस बीटा वो तो तुमको पता ही रहेगा, सॉल्व करना, सिंपलिफाई करना, अल्फा की माइनस बीटा की वैल्यू आपको मिल जाएगी। आई होप आपको बात समझ आई होगी। नहीं तो आप यहाँ पुट करिए, तो ये है कि फॉर्मूला का लेंदी दिखने लगेगा, आपको थोड़ा बोरिंग जैसे लगने लगेगा कि फॉर्मूला इतना भारी है, हम याद कैसे करेंगे। तो आपको याद करना थोड़ा इसलिए अच्छा है कि उसको अलग अलग याद करिए। अल्फा बीटा की वैल्यू अलग याद करिए, इसके अलग वैल्यू निकालिए। तो अल्फा वाली बीटा तो आपको पता रहेगा, इसका निकाला थोड़ी हो, तो यहाँ से निकाल लोगे, रोक दीजिए आंसर आ जाएगा। आई होप आपको ये भी बात समझ आएगी कि अल्फा के माइनस बीटा की वैल्यू भी हम कैसे निकालेंगे। तो बस सिंपली नहीं बल्कि आप वैल्यू ये एग्जाम्पल लेकर के उसको सॉल्व कर सकते हो। कोई भी आप हमारी किताब में है, कोई भी उदाहरण लेकर के आप सॉल्व कर सकते हो। तो आई होप आपको ये भी बात समझ आएगी, इसके बाद लेना है तो ले सकते हो। चलिए अब मैं आगे समझता हूँ। अब देखिए मेरे हिसाब से तो इतने सारे, अब तो इतने ही टाइप के आप बनाए जा सकते हैं। आप इसमें भी कुछ और कैटेगरी दे सकते हैं, बस उसे सिंप्लीफाई करना है आपको। बनेंगे तो कभी इसमें होल क्यूब बन जाएगा, कभी स्क्वायर बन जाएगा, कभी ए माइनस बी बन जाएगा, कभी ए प्लस बी बन जाएगा, अल्फा प्लस बीटा बन जाएगा। इसी टाइप के ही बनेंगे। जो भी कुछ देगा उसमें लगभग सब इसी कैटेगरी में ही आएंगे सब, जो सिंप्लीफाई कर लेना है। जैसे कभी कभी आपको ये दे दिया कि अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस बीटा स्क्वायर अल्फा, इसकी वैल्यू बताओ कितनी होगी। तो कुछ नहीं करना है, इसमें देखो कॉमन सब सिंप्लीफाई करिए। तो इसमें अल्फा एक मिल जाएगा, एक अल्फा यहाँ से मिल जाएगा, तो एक अल्फा कॉमन ले लिया, एक बीटा यहाँ से मिल जाएगा, बीटा यहाँ से एक निकल लिया, बीटा कॉमन लिया, तो अल्फा बीटा निकल लिया कॉमन। तो यहाँ 2 अल्फा थे, एक अल्फा निकल गया तो एक अल्फा बचेगा, यहाँ बीटा एक गई तो निकल गया तो एक अल्फा बचेगा, प्लस यहाँ बीटा ने 2 तो एक बीटा निकल गया तो एक बीटा बचेगा, यहाँ एक ही अल्फा तो भी निकल गया तो बचा अल्फा प्लस बीटा। तो सिंप्लीफाई करने पर क्या है, अल्फा प्लस बीटा अल्फा गुणे बीटा। अब अल्फा प्लस बीटा अल्फा गुणे बीटा ये तो बहुपद से निकालोगे, उससे उठा के यहाँ पर करना, इसका आंसर आ जाएगी। तो ये टफ नहीं होते हैं, बस वही आपको सिंप्लीफाई करना आना चाहिए। इसे सिंप्लीफाई ऐसा करिए कि उसमें अल्फा प्लस बीटा वो अल्फा गुणे बीटा के फॉर्म में क्रिएट हो जाए, ताकि उसकी वैल्यू हम पुट कर सकूँ। बात समझ में आई? तो हार्ड नहीं, बस इसे आप सिंप्लीफाई करिए। ऐसे कोई भी क्वेश्चन हो अगर आपको आपके दिमाग में है, आपसे नहीं लग रहा है, तो उसे कमेंट में करिए या मेरे मैसेज करिए, मेरे पर्सनल मैसेज पर भी, मैं उसे इसी को सॉल्व करके दे सकता हूँ। आई होप आप ये क्वेश्चन समझ होगा। अब मुझे अगर कोई और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लगते हैं तो अभी मैं वो भी सॉल्व कराऊंगा। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को अपने दोस्तों अपने ग्रुप में शेयर कीजिए। आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, ताकि मैं कोई भी वीडियो डालूँ सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास उसका पहुँचे। थैंक फॉर वॉचिंग माय वीडियोस।